हेलो, जय श्री कामतानाथ की नमस्कार भक्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय श्री कामतानाथ SGD में। तो आपने काफी सारे रहस्य सुने होंगे हमारे भारत में, जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत रहस्यों और आस्थाओं का देश है। यहाँ हर कदम पर एक ऐसी कहानी मिलती है जो विज्ञान को चुनौती देती है और श्रद्धा को मजबूत भी करती है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक छोटे से कस्बे लखना में। यहाँ स्थित है माँ सिद्धपीठ माँ कालिका देवी मंदिर। तो यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है, बल्कि यह गवाह है एक राजा की भक्ति का, त्रेता युग के एक महान युद्ध का और हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी मिसाल का जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे माँ काली यहाँ प्रकट हुई, क्यों यहाँ के आंगन को कभी पक्का नहीं किया गया और क्यों एक मुस्लिम संत की मजार के बिना माँ की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो इस स्थान का एक इतिहास आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी अत्याचारी राक्षस लवणासुर का वध करने के लिए मथुरा जा रहे थे, तब उन्होंने इसी लखना क्षेत्र के घने जंगलों में विश्राम किया था। तो युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए शत्रुघ्न जी ने यहीं माँ भगवती की कठोर तपस्या की थी और 9 देवियों की स्थापना की। कहा जाता है कि माँ के आशीर्वाद से ही उन्होंने लवणासुर पर विजय पाई। इसी कारण इस स्थान को प्राचीन काल से ही एक जागृत सिद्धपीठ माना जाता है। अब हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। तो लगभग यह 160 से 170 साल पहले लखना रियासत के राजा थे। राव जसवंत राव राजा साहब माँ काली के अनन्य भक्त थे। वे हर रोज सुबह लखना से कई किलोमीटर दूर यमुना नदी पार करके कंधेशी घाट के मंदिर में माँ काली की पूजा करने जाते थे। उनका नियम इतना पक्का था कि बिना दर्शन किए वे पानी की एक बूंद भी नहीं पीते थे। लेकिन एक बार कुदरत ने उनकी परीक्षा ली। सावन का महीना था और यमुना नदी में भयंकर बाढ़ आ गई थी। लहरें इतनी तेज थीं कि नाव चलाना नामुमकिन था। राजा किनारे पर खड़े होकर रोने लगे कि आज माँ के दर्शन नहीं हो पाएंगे और उन्होंने अन्य जल त्याग दिया और वहीं किनारे बैठ गए। तभी माता ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। माँ ने कहा, पुत्र तू व्याकुल मत हो, तू बूढ़ा हो रहा है, अब तुझे नदी पार करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं तेरे कस्बे लखना में प्रकट होंगी। फिर कुछ समय बाद लखना में बेरी शाह नाम के स्थान पर एक विशाल पीपल का पेड़ था। एक दिन अचानक वहां दिव्य ज्योति दिखाई दी और जमीन से माँ काली की 9 प्रतिमाएं अपने आप बाहर निकल आई। पूरे इलाके में जय जयकार होने लगी। फिर राजा जसवंत राव ने इसे माता का आदेश माना और सन 1882 के आसपास वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की बनावट इतनी सुंदर है कि इसकी नक्काशी देखने लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राजा ने मुख्य मंदिर तो बनवाया, लेकिन माता के आदेशानुसार मंदिर के आंगन को कच्चा ही रहने दिया। आज भी लाखों भक्त यहाँ आते हैं, पर यह आंगन वैसा ही मिट्टी का बना है जैसा सदियों पहले था। तो दोस्तों, इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता है कि इसकी सांप्रदायिक सद्भाव जब मंदिर बन रहा था तब उसी स्थान पर एक मुस्लिम संत सैयद बाबा की मजार भी थी। राजा जसवंत राव ने धर्म की दीवारों को गिराते हुए माता के मंदिर के साथ
उस मजार को भी ससम्मान सुरक्षित रखा। आज परंपरा यह है कि जो भी भक्त वहां मां कालिका के दर्शन करता है उसे सैयद बाबा की मजार पर भी मत्था टेकना पड़ता है। कहा जाता है कि जब तक मजार पर हाजिरी ना दी जाए माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान श्रद्धा से आते हैं। इस मंदिर की एक और बात जो इसे पूरे भारत में अलग बनाती है वो है यहाँ की पुजारी परंपरा। यानी प्राचीन काल से ही यहाँ दलित समाज के पुजारी पूजा का संचालन करते हैं। राजा यशवंत राव ने उस दौर में समाज को संदेश दिया था, माँ काली, माँ की नजर में सब दरबार बराबर हैं। आज भी उसी परिवार के वंशज यहाँ सेवा करते हैं और लोग जाति पाति भूलकर उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। तो लखना का यह कालिका देवी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और एकता का केंद्र है। नवरात्र के समय यहाँ का नजारा स्वर्ग जैसा होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के इटावा के पास हैं तो इस सिद्धपीठ के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, यह थी लखना कालिका देवी मंदिर की पूरी कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप माँ काली के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और भी ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय कामतानाथ की, जय माँ कालिका की, जय माई की।